हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज का अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वेवलेंथ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ये टॉपिक, ये हेडिंग आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी अदर यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सिलेबस में हेडिंग दी गई है, जो एनसीईआरटी में हेडिंग दी गई है, लोग सिर्फ उसी को आजकल पढ़ा रहे हैं। बट जैसा कि अपने चैनल का नाम है इजी कैम, तो अपने को केमिस्ट्री इजी से इजी वे में समझनी है। ओके, ये मैंने आपको फर्स्ट डे ही प्रॉमिस किया था। तो इस कांसेप्ट को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस कांसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं, मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। तो कांसेप्ट ऑफ सेम वेवलेंथ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन को हम समझने जा रहे हैं। इसमें क्या ऐसा नया होगा, क्या ऐसा नया इंटरेस्टिंग होगा जो और कहीं नहीं कोई पढ़ा रहा है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एनर्जी टेबल बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही, और उसमें एनर्जी टेबल में मैंने आपको एपी सीरीज दिखाई थी। आज फिर से हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को कई सारे लोग कॉपी भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, मैंने कई वीडियोस भी देखे। बट अच्छी चीज है, अच्छी चीज फैलनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट पे। ओके, फिर वो चाहे मैं पढ़ा के बताऊं या फिर मेरा ही आइडिया कोई और लेकर आपको पढ़ाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वेवलेंथ ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। और आखिर इसमें एपी सीरीज कैसे बनने वाली है ये भी देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर लाइमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, ये सभी सीरीजेस आती हैं, यहां तक का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टेबल हम लोग आज फिर से एक बनाएंगे, और उस टेबल के थ्रू हम क्या सीखेंगे, उस टेबल के थ्रू हमें सीखना है कि वेवलेंथ का रेशियो कहां-कहां सेम आता है। तो वेवलेंथ कहां-कहां सेम आती है, किस पर्टिकुलर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में पर्टिकुलर कौन सी लाइन या कौन सी सीरीज में ट्रांजिशन करने पर वेवलेंथ सेम आती है। तो इसी चीज को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक टेबल मैंने आपको एनर्जी टेबल में सिखाया था कि कौन से पर्टिकुलर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का कौन सा एनर्जी लेवल सेम होगा। उसी तरीके का हम यहां पर कुछ वेवलेंथ में भी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे वेवलेंथ और वेव नंबर कहां-कहां सेम आती है। अगर वेवलेंथ सेम आएगा तो वेव नंबर का भी रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बना लेने। तो H, He+, Li2+ और Be3+। ओके, तो ये बन गए अपने चार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब हम देखते हैं कि यहां पर वेवलेंथ कैसे सेम आने वाली है। वेवलेंथ चेक करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/λ is equal to Rz square 1/n1 minus 1/n2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इससे हम वेव नंबर चेक कर लेंगे। तो वेव नंबर का है, अगर वेव नंबर सेम आएगा तो वेवलेंथ भी सेम आएगी। ओके, चलिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन किसकी, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज वेवलेंथ में, और He+ में फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। ओके, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो R और हाइड्रोजन है तो Z1 हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब हो गया ट्रांजिशन हुआ 2 से 1, ट्रांजिशन हुआ 2 से 1। तो चलिए 1 - 1/4, तो ये कितना आ गया, 3R/4। ओके, दिख रहा है आपको, 3R/4। अब मैं यहां He+ में निकालना चाहता हूं, इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर या सेकंड लाइन ऑफ बामर, इसी में कुछ होना चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं सेकंड लाइन ऑफ बामर, सेकंड लाइन ऑफ बामर, तो सेकंड लाइन ऑफ बामर का मतलब क्या होगा, बामर में लैंडिंग ऑर्बिट क्या होगा, 2। तो बामर का
चलिए जरा देखते हैं h प्लस में 4 से 2 क्या सेम आता है। तो देखिए r इंटू जेड तो 4 और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर तो 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16 तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16, ये हो गया 4r और ये हो गया 3, यानी कि ये बन गया 3r बाय 4 सेम 3r बाय 4। तो इसका मतलब सेकंड लाइन ऑफ बामर होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन तो सेकंड लाइन ऑफ बामर, सेकंड लाइन ऑफ बामर तो इसका मतलब यहां होना चाहिए थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन। तो थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन का मतलब क्या हो गया, थर्ड लाइन ऑफ पाश्चन का मतलब हो गया 6 से 3। देखिए 3 लैंडिंग ऑर्बिट किसका होता है, पाश्चन का। तो पहली लाइन कौन सी बनेगी, 4 से 3, दूसरी 5 से 3, तो तीसरी लाइन 6 से 3। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो 6 से 3 का ट्रांजिशन देखना है और किसके लिए देखना है, तो लिथियम के लिए देखना है। तो r इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और यहां पर 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 36 तो ये 9r और यहां पर आ गया 36, 9 4 इंटू 3 तो 4, 9 4 जो 36 है ना, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 तो 9 4 या 3r बाय 4 ये भी आ गया सेम, यानी थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। और यहां पर फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट। तो फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, लैंडिंग ऑर्बिट तो 4 हो गया तो 8 to 4 फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट। तो 8 से 4 और 8 से 4 का भी सेम आएगा, फिर भी आप चेक कर लो। चलो देखो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 64 तो ये हो गया 16r डिवाइडेड 16, ये हो गया 3 और ये आ गया फिर से 3r बाय 4 1 बाय लैम्डा। तो इसका मतलब ये सभी वेवलेंथ्स क्या होंगी, इक्वल। इन सब का लैम्डा क्या होने वाला है, सेम। ओके, ठीक इसी तरीके से चलते हैं अब दूसरे में। अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन तो आपने देख लिया, फर्स्ट लाइन लाइमन का, सेकंड लाइन बामर, थर्ड पार्शियल, फोर्थ ब्रैकेट। चलिए अब कुछ दूसरा बनाते हैं और कहां-कहां सेम मिलेगा, इसी तरीके का पैटर्न और ढूंढिए। तो अब लिखता हूं मैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन। तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन का मतलब बताइए क्या होगा, 3 से 1। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन 3 से 1। चलिए चेक करते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन 3 से 1 का मतलब क्या आएगा। तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 बाय 9 तो ये कितना आ जाएगा 8r बाय 9, 8r बाय 9। ऐसा और कहां मिलेगा, तो ऐसा और कहां मिलेगा, जल्दी सोचिए कैसे बनेगा। तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, क्या यहां पर फोर्थ लाइन ऑफ बामर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। फोर्थ लाइन ऑफ बामर अगर होता है तो क्या होगा, फोर्थ लाइन ऑफ बामर अपन चेक करके अपने आप ही बना लेंगे, है ना। तो फोर्थ लाइन ऑफ बामर अगर मान लीजिए होगा भी तो लैंडिंग ऑर्बिट क्या होगा 2 और फोर्थ लाइन क्या होगी, फिर फोर्थ लाइन क्या होगी। तो फोर्थ लाइन का मतलब हो गया 3 से 2, ये सेकंड लाइन ऑफ बामर 4 से 2, फिर 5 से 2 थर्ड लाइन और फिर 6 से 2। क्या ये 6 से 2 वाला जाएगा, तो चेक करते हैं 6 से 2 वाला जाएगा। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर का मतलब 4, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 36 तो ये कितना आ गया 4r, यहां आ गया 36, 9 4 जा 36, 9 माइनस 1 यानी 8 और 4 9, 8r बाय 9, 8r बाय 9 आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये आ गया फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसी तरीके से आगे का भी निकालिए। ओके, तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, फोर्थ लाइन ऑफ बामर, फिर यहां पर क्या आ जाना चाहिए, फिर इसी तरीके से मुझे लग रहा है यहां पर 6th आना चाहिए कि यहां पर 6th लाइन होना चाहिए। तो यहां पर अगर 6th लाइन हो गया, 6th लाइन किसका, 6th लाइन ऑफ पाश्चन, 6th लाइन ऑफ पाश्चन। चलिए बताइए 6th लाइन ऑफ पाश्चन क्या होता है, लैंडिंग ऑर्बिट क्या है 3, अभी बार-बार गिनिए नहीं, लैंडिंग
लैंडिंग ऑर्बिट 3 है, ठीक है ना। तो सिक्स्थ लाइन क्या होगी 9 से 3, 9 से 3, सिक्स्थ लाइन क्या होगी 9 से 3। आप देखिए 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, फिर 7 से 3, 8 से 3 और 9 से 3। यानी जितना यहां नंबर लिखेंगे आप लैंडिंग ऑर्बिट में, और जो ये बोला जाएगा सिक्स्थ लाइन उतना ही जोड़ देना, ये आ जाएगा। ओके, 6 से 3 तो 9 से 3, सिक्स्थ लाइन ऑफ पास्चन। तो यहां पर क्या होना चाहिए 8th लाइन ऑफ ब्रैकेट, 8th लाइन ऑफ ब्रैकेट। चलिए देखिए 8th लाइन ऑफ ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, लैंडिंग ऑर्बिट 4 है तो ये 12 से 4। चलिए अब ये सारी चीजें चेक कीजिए, क्या ये सब सही आ रहा है। तो 1/λ इज इक्वल टू rz स्क्वायर, लिथियम है तो 9r, और फिर 1/9 माइनस 1/81, तो ये हो गया 9r, और यहां आ गया 81, और 9 माइनस 1 8, तो 8r/9 अभी भी आ रहा है 8r/9, तो ये भी आएगा। अब अपने को पैटर्न समझ में आ गया क्या होने वाला है। देखिए यहां पर क्या था, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लाइन और बाबर पास्चन ब्रैकेट। फिर यहां क्या हुआ देखिए सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और फिर 8th। तो अब बताइए यहां पर क्या होगा, थर्ड लाइन किसका, लाइमन का, इज इक्वल टू थर्ड के बाद यहां क्या आएगा बताइए, सिक्स्थ लाइन किसका, बामर का। ओके, फिर यहां क्या आएगा बताइए, सिक्स्थ लाइन, फिर यहां पर क्या आना चाहिए 3 6 के बाद क्या आएगा, नाइन्थ लाइन ऑफ एपी जैसा बनता दिख रहा है, पास्चन, नाइन्थ लाइन ऑफ पास्चन, 3 6 9 12, 12th लाइन ऑफ ब्रैकेट, एपी जैसा बनता दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, 12th लाइन ऑफ ब्रैकेट लगा के चेक कर लीजिएगा। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन पे आने वाली तीसरी लाइन 4 से 1, 1 + 3 4 से 1, बामर का लैंडिंग ऑर्बिट 2, सिक्स्थ लाइन 2 6 8। ओके, पास्चन पे आने वाली 9th लाइन, पास्चन का लैंडिंग ऑर्बिट 3, पास्चन का लैंडिंग ऑर्बिट 3 और 9 12। ब्रैकेट के लिए 12th लाइन ऑफ ब्रैकेट, मतलब इसका लैंडिंग ऑर्बिट कितना होगा 4, 12 और 4 16। चेक कीजिए क्या ये सारी वेवलेंथ और वेव नंबर सेम आएंगे या नहीं आएंगे, क्या ये सारी वेवलेंथ सेम आएंगी, चेक कीजिए यहां पर ये भी सेम आएंगी, और इसी तरीके से फिर बनता चला जाएगा। तो 3 6 9 12, अगले में क्या आ जाएगा 4 8 12 16, और ये कॉमन डिफरेंस के थ्रू चलता चला जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा गोल्डन कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपको एक कॉमन डिफरेंस देखकर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि हाँ देखो इसके बाद ये वेवलेंथ, इसके बाद ये वेवलेंथ सेम होने ही वाली है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको पैटर्न दिखने लग जाएगा, और उसके बाद आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आने लग जाएगा आगे क्या क्या होने वाला है। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे और इसको प्रॉपर्ली चेक भी कर लीजिएगा, लास्ट वाला भी। ओके, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, और लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस हो, खुश रहने की आदत डालिए। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है इन वीडियोस को लेकर, तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके।